क्या लगता है बांग्लादेश जिस प्रकार से भारत को धमकी दे रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? वो कुछ ना कर पाएगा, वो चीन के साथ घुसपैठ करेगा और क्या। उन्हें भी लगना चाहिए कि हम किसे दुश्मनी कर रहे हैं, किसे क्या कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए, भारत को अभी रोक देना चाहिए हर चीज। पता होना चाहिए बांग्लादेशियों को कि सत्ता में उसका बाप बैठा हुआ। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए। बाइकआउट कर दे, चावल नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। एक तरफ वो कहता है कि जो हिंदू को मार रहा है, भगा रहा है, और दूसरी तरफ चावल भी चाहिए, तो कैसे होगा? क्या लगता है क्या यहाँ से मैसेज जाए कि क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ? नहीं, चावल नहीं भेजना चाहिए। चावल नहीं भेजना चाहिए। डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार का गलती है, सरकार अभी तक एक्शन कुछ नहीं लिया है। एक्शन लेना चाहिए सरकार को। चिकन नेक सुधार देना चाहिए। क्या इम्पैक्ट है उसका? इतना पावरफुल हो गया बांग्लादेश की, बगल में रह के कुछ कर लेगा हमारा। जो हिंदू है वहाँ पर उनके साथ अत्याचार ना हो, अगर हो तो कानूनी कार्रवाई होगी। घर घुस के मारेंगे जो 71 में मारे थे। देखिए इस वक्त भारत की नेबरिंग में जियो पॉलिटिक्स जो है वो हिचको लिखा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है कि चिकन नेक काट देंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत से 5000 मीट्रिक टन चावल की भी डिमांड की है, क्योंकि महंगाई वहाँ बढ़ रही है। तो ऐसे में हम पटना की सड़कों पर हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? जी आसिफ खान। कहाँ के रहने वाले हैं? जी दरभंगा से। दरभंगा के रहने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो चल रहा है मामला पता है आपको? जी जी सब पता है। एक तरफ बांग्लादेश कह रहा है कि 7 सिस्टर्स को जो है काट के चिकन नेट के साथ अलग कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ चावल की डिमांड कर रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही। क्या लगता है भारत को मदद करना चाहिए? देखिए दोनों चीज तो एक साथ नहीं होगा कि आप एक तरफ वो कर रहे हैं कि हम चिकन नेक काट देंगे, फिर आपको मदद भी चाहिए। दोनों चीज तो एक साथ नहीं होगा। क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? क्योंकि भारत जो है वो मदद करने वाले देश के तौर पे भी जाना जाता है। बाकी अब गवर्नमेंट के हाथ में वो क्या सोच रही है इसके बारे में। अब उसको यहाँ बैठ के पहले सब मैटर को सॉल्व किया जाए, उसके बाद ही कुछ होगा। पहले वहाँ माइनॉरिटी को जो मारा जा रहा है तो उसके खिलाफ वो पहले बताया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही ना कुछ होगा। एक बड़ा इशू है जो माइनॉरिटी को वहाँ मारा जा रहा है। वो तो है इशू। चलिए एक और भाई है, क्या नाम हुआ? अरे नाम बताइए ना, भागिए मत। फैमिली मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? आरा। आप आरा से हैं। चलिए पूरा बिहार यहाँ जुट रहा है। क्या लग रहा है भारत को मदद करना चाहिए? तो भारत की गवर्नमेंट जानेगी ना मदद। गवर्नमेंट जानेगी, लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हैं, गवर्नमेंट को आपने चुना है, आपके संदेश को गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए। बाइकआउट कर दें, चावल नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। क्या लगता है क्या इसका समाधान होगा वहाँ पर जिस प्रकार से माइनॉरिटी के साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है उसको लेकर? अब यहाँ का तो गवर्नमेंट को आगे के बारे में सोचना चाहिए, बस इतना ही। गवर्नमेंट को आगे के बारे में सोचना चाहिए। एक चाचा है हमारे साथ। चाचा एक मिनट, भारत बांग्लादेश के बीच जो मैटर चल रहा है उसको जानते हैं आप? चिकन नेक को काटने की बात कर रहा है बांग्लादेश। वो कह रहा है कि चिकन नेक को काट के अलग कर देंगे। उसके साथ ही अब चावल भी मांग रहा है भारत से कि मेरे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। आपको क्या लगता है मदद करना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि भारत तो मदद करने वाला देश के तौर पे जाना जाता है। लेकिन दोनों हाथ से ताली बजता है ना। हाँ। एक तरफ वो कहता है कि जो हिंदू को मार रहा है, भगा रहा है, और दूसरी तरफ चावल भी चाहिए, तो कैसे होगा? क्या लगता है क्या यहाँ से मैसेज जाए कि क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ? नहीं, चावल नहीं भेजना चाहिए। चावल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं उस पर भी तो असर पड़ेगा इसका। लोग तो ये भी सोचे तो कि आखिर हिंदू को मार के भगा रहा है तो आखिर हिंदुस्तान से चावल ही मांग रहा है। हाँ। और भगा भी रहा है। मतलब माइनॉरिटी को जो मारा जा रहा है उसको लेकर पहले उसको रोकना चाहिए। जी। अच्छा, ये धमकी भी दे रहा है कि भारत का जो चिकन नेक है, जो 7 सिस्टर राज्य है, उनको काट के अलग कर देंगे। अलग कैसे कर देगा? क्या लगता है संभव? नहीं, संभव नहीं है। एक भाई है, क्या नाम है? मेरा नाम विशाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के निवासी हैं। बिहार में कहाँ? बिहार में तो हम भी हैं। बिहिया के निवासी हैं। बिहिया, बक्सर के पास। हाँ बक्सर के आरा जिला के पास। आरा जिला के पास। भारत और बांग्लादेश के बीच जो चल रहा है पता है जानकारी? हाँ जी पता चल रहा है। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? एक तो गलती है सरकारों को, गलती ज्यादा है, जो कि शेख हसीना को क्यों रख के रखा है यहाँ पे। शेख हसीना को यहाँ नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। लेकिन शेख हसीना वो पीएम थी जो भारत के खेमे में बांग्लादेश को लेकर आई थी। हाँ? शेख हसीना भारत के खेमे में बांग्लादेश को लेकर आई थी। अच्छा ये बताइए, सिंपल सी बात, उसको छोड़िए। वो कह रहा है कि जो 7 सिस्टर है उसको काट के भारत से अलग कर देंगे, भारत का नक्शा बदल देंगे, और चावल मांग रहा है। मदद करना चाहिए। पागल है क्या? सिक्किम तो पहले रहे थी वो है क्या बोलते हैं, मतलब उधर में है ना। उसको चावल देना चाहिए। चावल भी मांग रहा है वो।
चावल तो भाई खाने वाने का सबका भाई देना तो चाहिए भाई, ठीक है, चावल देना चाहिए, चावल देना चाहिए, चावल देना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर चल रहा है, जो धमकी दे रहा है भारत को, उसका क्या करना चाहिए? उसको विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। क्या नाम हुआ? यश कुमार, कहाँ के रहने वाले? मुंगेर। मुंगेर के। भारत बांग्लादेश के बीच का मैटर जी जानते हैं। क्या चल रहा है? देखिए, भारत का विरोध कर रहा है बांग्लादेश, जो कि कुछ समय पहले वो साथ देता था, दोस्त हुआ करता था, कोई भी मुसीबत नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था। अभी क्या चल रहा है, सरकार तख्तापलट हो गया है और सरकार वैसा आ गया है जो भारत का विरोधी सरकार है। वो भारत को न देखना चाहता है और अपना विस्तार करना चाहता है, ठीक है। चिकन नेक्स पे हमला करने की सोचता है, चाइना के साथ वो घुसपैठ करता है, चाइना में जाके मीटिंग करता है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार का गलती है, सरकार अभी तक एक्शन कुछ नहीं लिया है। एक्शन लेना चाहिए सरकार को। चिकन नेक्स बढ़ा देना चाहिए। लेकिन एक और चीज हुई है, पता है, नया डेवलपमेंट है, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, भारत से ही 5000 मीट्रिक टन चावल मांग रहा है, देना चाहिए? नहीं, देखिए, वहाँ पर भी जनता है, ठीक है, कुछ जनता जिसका कुछ गलती नहीं है, उसको अगर नुकसान पहुँचता है तो इंसानियत का ये आत्महत्या होगा, लेकिन ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जनता है लेकिन माइनॉरिटी को वहाँ पर ब्रूटली मारा जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नेवर क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पावरफुल नेवर है, इंडिया पावरफुल कंट्री है, क्या इम्पैक्ट है उसका? इतना पावरफुल हो गया बांग्लादेश की, इतना बगल में रह के कुछ कर लेगा हमारा मेजोरिटी वाला, जो हिंदू मेजोरिटी है इंडिया में, बगल में माइनॉरिटी है, तो डर तो रहना चाहिए कि बगल में भाई इंडिया मेजोरिटी हिंदू कंट्री है, तो बगल में हम अपना हिंदू को कुछ करेंगे तो हमको डर नहीं होना चाहिए बांग्लादेश का, डर होना चाहिए उसके अंदर कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है किसके दम पे इतना कूद रहा है? किसके दम पे? चाइना के दम पे कूद रहा है, यही बात है ना। मदद करेगा चाइना उसका? नहीं। देखिए भैया, चाइना मदद अपने लिए करेगा वो। क्या नाम हुआ? अजय कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर। बक्सर के। चलिए, क्या लगता है बांग्लादेश जिस प्रकार से भारत को धमकी दे रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो कुछ ना कर पाएगा, वो चीन के साथ घुसपैठ करेगा और क्या। घुसपैठ करेगा? हाँ, एकदम खुलेआम ना आएगा, कोई साथ नहीं देगा उसको? हाँ, तो साथ ना देगा, खुलेआम ना एक आएगा। सवाल ये भी है कि अब वहाँ पर जो स्थिति खराब हुई है, हाँ। अब चावल का डिमांड कर रहा है कि हमको 5000 मीट्रिक टन चावल चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है हमारी। ना देना चाहिए उसको, चावल नहीं देना ना। चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? पब्लिक है वहाँ पे, भारत तो मदद करने वाला देश है। भारत का पब्लिक है तो शर्त रखना हाँ, साथ देना चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने? शर्त रखना चाहिए किस तरह की शर्त की बात कर रहे हैं? कि हमारे मेजोरिटी जो हिंदू है वहाँ पर, उनके साथ अत्याचार ना हो, अगर हो तो कानूनी कार्रवाई होगी, घर घुस के मारेंगे, जो 71 में मारे थे, 71 में मारे न थे, तो याद नहीं है, भूल गया है? चलिए, क्या नाम हुआ? अमन कुमार, कहाँ के रहने वाले? छपरा से। छपरा से हैं। सही जगह से हैं। सवाल ये है कि जो बांग्लादेश इस वक्त धमकी दे रहा है भारत को, आपको क्या लगता है इस पे क्या करना चाहिए? अभी देखिए, अभी भारत देख रहा है, अभी आगे क्या क्या करता है, आगे ज्यादा कुछ होगा तो भारत कार्रवाई करेगा। अभी सरकार डिप्लोमेसी के थ्रू सब ठीक करना चाहता है, देखिए कहाँ तक। वहाँ स्थिति जब खराब हुई है तब चावल का डिमांड कर रहे हैं बांग्लादेशी, 5000 मीट्रिक टन। भारत कई देशों को, तुर्की को भी मदद किया, तुर्की भी दुश्मन है, श्रीलंका को भी दिया, वो भी चाइना के गोद में जाता है, पाकिस्तान को भी दिया है वक्त पड़ने पे। बांग्लादेश को मदद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें भी लगना चाहिए कि हम किसे दुश्मनी कर रहे हैं, किसे क्या कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए। भारत को अभी रोक देना चाहिए हर चीज। जैसे पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, रेट सब रोक देना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से, मतलब पूरा बिहार आज हमको यहाँ पे मिला है। क्या लग रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच जो चल रहा है उस मामले को जानते हैं आप? देखिए, भारत जो है ना गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत का फॉलो करता है। भारत कभी नहीं चाहता है कि आगे के अड़ोस पड़ोस देश से हम लड़ाई करें। भारत में अतिथि देवो भव का नारा दिया जाता है। बांग्लादेश जो है, इससे पहले एक बार 2020 या 21 में एनआरसी और सीएए का मुद्दा शुरू हुआ था। हम लोग को बहुत चीज़ों में अभी सरकार को काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि घुसपैठियाँ लोग असमी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तान से इधर, तो इस सब पर जब तक हम काबू, जब तक मेरा बाउंड्री लाइन, भारत का जो बाउंड्री लाइन है, जो उसको जब तक हम अच्छे से नहीं बनाएंगे, जब उस पर अलर्ट जारी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट किसी पर प्रत्यारोप और आरोप नहीं लगा सकते। अभी आपने देखा है बांग्लादेश में हिंदुओं को जला दिया, तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, मगर भारत का सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का, वो कभी भी ये प्यार का संदेश देता है। भारत ये कभी नहीं चाहता कि हम अटैक करें, वो सामने अटैक करे, उसके बाद पता होना चाहिए बांग्लादेशियों को कि सत्ता में उसका बाप बैठा हुआ, घर में घुस के मारने का औकात रखता। पाकिस्तान से जब लड़ाई हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, 14 दिन में एक पहल गांव में हुआ, उसमें भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया। आप यहाँ के नीतियों के बारे में कभी भी विरोध नहीं कर सकते। उसने गलत किया है, उसका परिणाम आने वाला 1 साल 6 महीना 3 महीना में उसको देखने के लिए मिलेगा।
अच्छा, वो जो चावल का डिमांड कर रहा है कि मेरा महंगाई कंट्रोल होगा, अभी मदद करना चाहिए भारत को इसमें? अभी देखिए इस चीज पे मुद्दा ना उठे तो बढ़िया है। देखिए चावल करने से सिर्फ उसी को मदद करने से उसको फायदा नहीं है, हमें भी फायदा तो आयात और निर्यात दोनों होता है। तो हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम उसे आयात और निर्यात, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दे, उससे संबंध खराब कर ले। उसमें सरकार की गलतियां हैं, हम मानते हैं, पर उसमें और भी उसमें अच्छी नीतियां लाने की जरूरत है। ये ना कि हम डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं कि उससे व्यापार बंद कर देना चाहिए। जो मेरा मानना, व्यापार बंद नहीं करना चाहिए, उसको प्लीज से प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आगे चल के उसको ये भी बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह आज पाकिस्तान से हमारा क्या है, एक समझौता एक्सप्रेस चलता था, आज वो भी बंद हो गया। आज कोई भी बच्चा से पूछिए, पटना का कोई भी बच्चा पाकिस्तान का नाम लेने से पहले गाली देता है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमें तो क्या है, हमें भारत क्या कहता है, यहाँ सर्पों का देश है, साधु संतों का देश है, सनातनियों का देश है। हम किसी को डायरेक्ट अटैक में नहीं कर सकते। चलिए, तो हम पटना के युवाओं के बीच थे। बांग्लादेश ने कहा कि चिकन नेक काट देंगे, और फिर वही बांग्लादेश जब घुटनों पर है तो भारत से चावल मांग रहा है। इस पूरे मुद्दे पर पटना के युवा ने क्या कहा, सिर्फ पटना के नहीं पूरा बिहार कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे था। और हमने जब उनसे बात की तो उन लोगों ने अपनी बातों को रखा। आप इस मुद्दे पर अपने राय कमेंट सेक्शन में रखें और जुड़े रहें सच टॉक्स के साथ।